सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिल्ड 1100 पेटिशनर्स के आधार पर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो दस्तक दे चुके थे उसके अकॉर्डिंग लोक अदालत में जो सुलह समझौता के लिए हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसके संबंध में 6 जुलाई को तारीख लगी हुई थी और इस डेट पर बहुत से चीज़ें क्लियर हुई हैं और पूर्णतः हर एक पॉइंट को समझाया गया है कि किस प्रकार से 82 नंबर को नौकरी मिल गई और 113, 110, 90 और 87, 88 नंबर पाके लड़कों को आज भी बेरोजगार रखा गया है। हर एक प्रकार से हमने सचिव महोदय को पूर्णतः समझाया है और एक दिन पहले डेट के पहले 5 तारीख को उनसे मुलाकात की और 6 तारीख को पूर्णतः एक पैनल के साथ जो सुनवाई होना था लोक अदालत में और लोक अदालत के पैनल को साक्षी बनाते हुए हमने हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स और सिनॉप्सिस माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार सचिव महोदय को उपलब्ध कराई और पेटिशनर्स के रूप में हमें हर एक प्रकार के सुलह समझौता में उनका जो स्थायी समझौता था उसके लिए विवश करने की कोशिश की। उन्होंने हर एक पॉइंट का जवाब दिया और जवाब देने के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी की हुई गलतियों की वजह से आप लोग बाहर हैं, लेकिन आप अगली डेट पर मैं आपके हर एक बातों को स्थिरता से सुनते हुए और एक प्रोफार्मा उन्होंने उपलब्ध कराया कि उस प्रोफार्मा के साथ सारी प्लीडिंग और सिनॉप्सिस आप रखकर आगे बढ़िए और लोक अदालत में 15 तारीख की डेट उन्हीं के कहने पर लोक अदालत के अधिकारीगणों ने लगाया और लगाने के बाद 12 तारीख को मिलने के लिए भी एक तौर पे एक व्यवहारिक तौर पे कहा गया है, इसलिए मैं 12 को कोशिश करूंगा मुलाकात के लिए, लेकिन वहाँ पे कहे क्या हैं और होता क्या है और कैसे क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन हम 15 तारीख को पूर्णतः तैयार रहेंगे और अपने जो पेटिशनर्स की जो लिस्ट है चूँकि उनके पास भी अवेलेबल थी, यही क्रम 6 ही तारीख को भदोही में अमित दुबे जी ने भी किया था। वे भी बीएस से वहाँ प्रतिनिधि बन के सचिव के पास गए थे। तो फिर जैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल हमने उनको हर एक प्रकार से आगाह कर दिया है कि कब क्या कैसे होना है। तो इसी क्रम से आप चलिए आगे, हम 11 तक अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे और 12 की मुलाकात अगर संभव हुई तो ठीक है, नहीं तो 15 तारीख को अपने पेटिशनर्स की लिस्ट देते हुए समझौते के तौर पे पेटिशनर्स को लाभ देकर इस मामले का पटाक्षेप करने की विनती करेंगे और यही रिपोर्ट जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय में इस पर मोहर, अंतिम मोहर लग जाएगी, तभी हम लोगों का कुछ भला हो सकता है। आप लोगों के सुखद और सफल भविष्य के लिए और अपने खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए, चूँकि टीटी 2011 में सिर्फ और सिर्फ लोगों ने डिमोरलाइज किया, कहीं भी आपका मोरल नहीं बढ़ाया है और ना ही आपके संघर्ष को सही दिशा दी है। आज भी मैं देख रहा हूँ एक प्रयागराज का अपने आप को कहने वाला जौनपुर का तुच्छ व्यक्ति जो 12091 के लिए श्राप बन गया, अपने आप को कील कहता है, जो कि महामूर्ख व्यक्ति है और उस दलाल के कारण 12091 सदैव के लिए विलुप्त हो गई। रिव्यू में भी वह लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ वह मूर्ख दूसरे लोगों को जो भोले भाले हैं उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, उससे आप बचे रहिए। वह भी हम लोगों का दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन सांच को आँच नहीं, हम निडर होकर निस्वार्थ अपने लक्ष्य को भेदित कर रहे हैं। जो होगा अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।